हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ जिम कॉर्बेट पार्क, और इसे हम गाड़ी से चारों तरफ घूमेंगे और साथ ही साथ आपको ये पूरा एरिया भी दिखाएंगे कि ये जिम कॉर्बेट का एरिया किस तरह का है। तो मेरे व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप भी हमारे साथ जिम कॉर्बेट पार्क की सैर कर सके। मैं आपको चारों तरफ के नज़ारे दिखाती रहूँगी और जिम कॉर्बेट के बारे में बताती भी रहूँगी, तो ब्लॉग को 1 मिनट के लिए भी मिस मत कीजिएगा। जिम कॉर्बेट पार्क भारत का सबसे पुराना और प्रसिद्ध एनिमल पार्क है। यह उत्तराखंड के नैनीताल और अल्मोड़ा जिलों में स्थित है और इसे बनाया गया था 1936 ईस्वी में। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क था और बाद में इसे बदलकर जिम कॉर्बेट पार्क कर दिया गया। पहले यहाँ पर एक जिम कॉर्बेट नाम का शिकारी हुआ करता था। वो जानवरों का शिकार करता था, पर बाद में वो बिल्कुल बदल गया और जानवरों के संरक्षण में उसने सारी ज़िंदगी लगा दी। उन्हीं के सम्मान में इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट पार्क पड़ा। दोस्तों, पहले मुझे ये बात नहीं पता थी कि इस पार्क को कुछ और नाम से जाना जाता था, और मैं भी जब यहाँ आई हूँ तभी मुझे इस बात की जानकारी हुई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो आपके साथ भी शेयर करूं। ये पार्क लगभग 520 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और यहाँ की सुंदरता तो आप देख ही रहे हैं। चारों तरफ घास, जंगल, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और सारी चीज़ें बहुत ही सुंदर लगती है। जिम कॉर्बेट पार्क की सबसे बड़ी पहचान यहाँ के टाइगर हैं, जिनका नाम है रॉयल बंगाल टाइगर। और यहाँ बाघों की बहुत अच्छी संख्या होने के कारण ये पूरे देश में फेमस है। और इसके अलावा यहाँ पर हाथी, हिरन, घड़ियाल, मगरमच्छ, भालू, लोमड़ी और बहुत सारे पक्षियों की भी प्रजाति है। तो आप आएंगे यहाँ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, आपको पता है इस एरिया में 600 से अधिक पक्षियों की प्रजाति मिलती है। तो अगर आपको पक्षियों से प्यार है तो आप यहाँ पर ज़रूर चले आइएगा। ये एरिया आपके लिए बिल्कुल स्वर्ग जैसा लगेगा। अगर आप यहाँ ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीक वाला जो रेलवे स्टेशन है वो रामनगर का है, जो पार्क के बिल्कुल पास है। तो ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप रामनगर आ सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर दिल्ली से आ रहे हैं तो सिर्फ 5-6 घंटे में आप यहाँ पहुँच सकते हैं। पार्क के आसपास आपको रहने की भी बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। यहाँ पे रिसोर्ट, होटल और साथ ही जंगल के अंदर जो फॉरेस्ट हाउस बना होता है ना, वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आपको रहने की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर मौसम को देखा जाए तो पार्क घूमने के लिए सबसे अच्छा मौसम है नवंबर से जून तक का। और मानसून जुलाई सितंबर के दौरान जंगलों और नदियों में पानी ज़्यादा होता है ना, फिसलन की समस्या होती है। तो वो आप देख लीजिएगा कि हाँ, आपकी सुविधा जब हो तभी यहाँ पर घूमने आए। यहाँ पर आप जीप सफारी भी ले सकते हैं, और जिससे जंगल, नदियाँ, मैदान और कभी कभी जो जंगली जीव होते हैं ना, उन्हें भी आप आसानी से जीप में बैठकर ही देख सकते हैं। अगर आपका लक अच्छा है तो बाघ, हाथी, हिरन और पक्षियों को एक ही बार में आप देख पाएंगे, और बहुत ही अच्छा लगता है अगर ऐसे दिख जाते हैं तो। और हाँ दोस्तों, घूमने के समय ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा शोर ना हो, वरना ये जंगली जीव डर जाते हैं और वापस जंगल में भाग जाते हैं। तो आप उन्हें देख नहीं पाएंगे। अगर तेज़ आवाज़ करेंगे तो वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलते हैं। अगर आप बिल्कुल पीक सीज़न में यहाँ पे आना चाहते हैं तो पहले ही कैंपिंग के लिए बुकिंग करा लीजिएगा, वरना यहाँ पर पर्यटकों की संख्या अधिक होती है तो फिर आपको बुकिंग लेने में दिक्कत हो सकती है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगर आप अकेले नहीं आए हैं और आप ग्रुप में आए हों तो आप कैंटर सफारी भी ले सकते हैं। ये बजट फ्रेंडली होते हैं, और ग्रुप में घूमना किसी नहीं अच्छा लगता है तो आप, ये एक बस की तरह होता है, तो आप ये भी ले सकते हैं। दोस्तों, कहीं भी घूमने में बजट का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो थोड़ा बहुत अप्रॉक्स बजट मैं आपको बता देती हूँ जितना मुझे मालूम है। अब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, वो आप देख लीजिएगा, लेकिन हाँ, एक अनुमानित जो होता है वो मैं बता सकती हूँ। अगर आप जीप सफारी ले रहे हैं तो लगभग 7,500 रुपये आपको लगेंगे। और अगर आप विदेशी नागरिक हैं तो उसी के आपको 14,000 देने पड़ेंगे। और अगर आप ओपन बस में घूमना चाहते हैं तो पर हेड 2400 से 2500 रुपये लगेंगे अगर आप भारतीय हैं तो।
और अगर आप विदेशी हैं तो पर हेड 4200 से 4500 रुपये तक लगते हैं। और अगर आप रात में फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुकना चाहते हैं तो 2 लोगों का खर्चा मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप टेंट लेते हैं तो लगेगा 2000, और अगर आप स्टैंडर्ड रूम लेते हैं 2 लोगों के लिए तो लगेगा 3000। जंगल कॉटेज का लगेगा 4000 और रिवर व्यू कॉटेज का 5500 के करीब लगता है। ये मैंने 2 लोगों का खर्चा आपको बताया है। और अगर आप अकेले हैं और कोई पैकेज लेना चाहते हैं तो वो मैं थोड़ा सा जो मेरे पास आइडिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 रात 2 दिन और जिसमें इंक्लूड है रिजॉर्ट स्टे और प्लस जीप सफारी प्लस खाना, तो एक व्यक्ति का लगभग 3500 से लेके 5500 तक का खर्चा आता है। दोस्तों ये सारे खर्चे मौसम, भीड़ और कितने क्या चीज़ अवेलेबल है क्या चीज़ नहीं है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर जो मैंने बताया है उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। चलिए मैं लगे हाथ थोड़े से टिप्स भी आपको दे देती हूँ। जैसे अगर बजट कम है तो आप कैंटेड सफारी शेयर्ड रिजॉर्ट स्टे का ऑप्शन चुनें, इससे खर्चा बच जाता है। सफारी प्लस नाइट स्टे प्लस खाना और प्लस आना जाना, ये सारी चीज़ों की जानकारी पहले से ले लें। और कई पैकेज में खाना या गाइड फ्री में शामिल नहीं होता, इस बात का भी पता लगा लीजिएगा। और अगर आपको और बचत करनी है तो छुट्टियां या पीक सीज़न होता है जैसे स्कूल हॉलीडेज़ दिसंबर जनवरी के बीच आने से बचे, इससे आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे। और हाँ, यहाँ पर आने से पहले अब पहले से बुकिंग करानी बहुत ज़रूरी है, वरना कभी कभी बहुत दिक्कत हो जाती है और बुकिंग मिल ही नहीं पाती। दोस्तों मैं आप लोगों को एक राज की बात बताऊं, अगर आपके कोई फैमिली फ्रेंड यहाँ पे काम करते हैं या कहीं पे पोस्टेड हैं तो फिर आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पहले से सब कुछ पता होता है और वो आपको बिल्कुल सही चीज़ें बता देते हैं, जिससे काफ़ी समस्याएं जो है होती हैं ना घूमने में, वो सारी दूर हो जाती हैं। तो मैं आप लोगों से क्या ही छुपाऊं, मेरे तो फैमिली फ्रेंड यहाँ पर हैं तो हम लोगों को ये इतनी दिक्कत नहीं हुई है। दोस्तों यहाँ के नज़ारे आप देख रहे होंगे और शहर में कहाँ देखने को मिलता है इस तरह की शांति, और बिल्कुल शोर नहीं है और पक्षियों की आवाज़ और यहाँ की जो हवा है ना वो मैं क्या ही बताऊँ, बिल्कुल लगता है कि कहाँ पर आ गए हैं, बिल्कुल मूड फ्रेश हो जाता है। अगर आप यहाँ पैदल घूम लेंगे ना तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि मैं क्या ही बताऊँ। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, मैं यहाँ पे सामने से बाघ या शेर देखने का मुझे कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। हाँ, मुझे मोर हिरन ये सब दिख जाए तो मैं खुश हो जाऊँगी, पर अगर शेर बाघ मुझे सामने से दिख जाएगा तो मैं तो बेहोश हो जाऊँगी। दोस्तों मैं डरती हूँ, लेकिन कोई अगर आप नहीं डरते हैं, आपको देखना अच्छा लगता है तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया रहेगा, पर हाँ मेरे लिए थोड़ा डरावना रहता है। हम लोगों ने पूरा एरिया कवर कर लिया है और काफ़ी चीज़ें आप लोगों को पता भी चल गई है जो मैंने अपने ब्लॉग में बताया है। तो आप यहाँ पर घूमने आ जाइएगा जब भी आपका मन हो या छुट्टी हो या कोई ऐसा मौका हो, तो ज़रूर आ जाइएगा। और जानवरों को सामने से देखने का शौक़ है तब तो बिल्कुल ही यहाँ पे आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में बहुत सामने से देखने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। ये बात ज़ू में कहाँ महसूस हो सकती है। तो व्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप भी घूमते रहिए, घुमाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।